तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास ट्रेड स्टूडेंट के लिए है, व्यावसायिक वर्ग के छात्र के लिए। देखिए, आज की क्लास में हम बताएंगे कि आपको किस प्रकार पढ़ना है और कौन से प्रश्न आते हैं आपके ट्रेड के एग्ज़ाम में। क्लास 12 के बारे में, ये ट्रेड के एग्ज़ाम के बारे में है और कितने मार्क्स कहाँ किस प्रश्न से उठते हैं और किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिलते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में बताएंगे। इससे पहले हम बता दें कि मैं पिछले 2 साल पहले मैंने ट्रेड का स्टूडेंट रहा और जब मैं इसके बारे में जानना चाहा कि कितने मार्क्स मिलते हैं और यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, कहीं हमें नहीं मिला। कुछ भी नहीं पता चलता था कि कहाँ से कितने मार्क्स से कौन से कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये कॉमर्स से जुड़ा था और ट्रेड बहुत ज़्यादा प्रचलित था नहीं, अभी भी उतना प्रचलित नहीं है। आपको यूट्यूब पे अब तक कोई वीडियो अपलोड नहीं की गई थी, आज मैं पहली बार अपलोड कर रहा हूँ। और अगर आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं तो आपके लिए मैं एक क्लास स्टार्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट्स करने होंगे। तो मैं अगली क्लास में आपको बताऊँगा कि किस ऐप पे जाके आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। चलिए हाँ, शुरू करते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं। देखिए, ये भी 600 मार्क्स के होते हैं और 400 मार्क्स प्रैक्टिकल होते हैं। 600 मार्क्स के जो एक क्वेश्चन आते हैं, ये 8 सब्जेक्ट में आते हैं। 8 क्वेश्चन पेपर बनता है आपका। और देखिए, उनके नाम हैं, पहला है हिंदी, सेकंड है इंग्लिश, थर्ड आपका होता है जीएस, जिसे हम लोग कहते हैं सामान्य आधारिक विषय। चौथे से शुरू हो जाता है आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इसको कहते हैं फर्स्ट। इसके बाद यही अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सेकंड। इसी के बाद फिर आता है, इसी में थर्ड कहा जाता है इसको, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग थर्ड। फिर यहीं पे शुरू होता है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फोर्थ, फिर ये फिफ्थ। इस प्रकार बटा है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के 5 सब्जेक्ट होते हैं और 3 सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, इंग्लिश, जीएस मिला के। कुल 8 सब्जेक्ट होते हैं। 600 मार्क्स में ये बनते हैं। ये हम लोगों को नहीं पता था, जब हमने एग्ज़ाम दिया तो अनुभव किया। आप एग्ज़ाम देने से पहले ही जान लें कि आपके कैसे क्वेश्चन आएंगे। हिंदी से आपके 100 मार्क्स के आते हैं, इंग्लिश से आपके 100 मार्क्स के आते हैं, जीएस से आपके 100 मार्क्स के आते हैं और यहाँ से अब बन जाता है 60 मार्क्स के। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। जिस प्रकार क्लास 12 के कॉमर्स में हिंदी के प्रश्न आते हैं, उसी प्रकार ट्रेड में भी आते हैं। इंग्लिश में भी वही हाल है, ट्रेड में। जीएस में लोगों को पता ही नहीं चलता कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो अगली क्लास में हम जीएस के क्वेश्चन पेपर देंगे और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, शॉर्ट में आपको बता दिया जाएगा और उससे आपके बेहतरीन अंक उठेंगे। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 60 मार्क्स के होते हैं और यहीं पे एक समस्या आ जाती है। हम लोग अकाउंटिंग में क्या करते हैं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का जो पहला ये होता है, इसमें आता है हमारा पार्टनरशिप, मुख्यतः पार्टनरशिप होता है। और हम लोग जब कॉमर्स में पढ़ते हैं तो पार्टनरशिप में आता है और कंपनी के और कॉस्ट अकाउंटिंग और जो भी हमारे चैप्टर रहते हैं, प्रॉफिट लॉस के, इतने सब चैप्टर होते हैं अकाउंटिंग में आ जाते हैं। सिर्फ अकाउंटिंग का एक चैप्टर होता है कॉमर्स के लिए, ठीक है। बट क्या होता है, यहाँ पे 5 टाइप में विभाजित है और इसमें क्लास 12 से ही नहीं आता है, क्लास 11 से आता है। ये आपको पता ही नहीं होगा कि क्लास 11 से क्वेश्चन आते हैं और आप सिर्फ पार्टनरशिप और अकाउंट कंपनी पढ़ के चले जाते हैं और आपका सब क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जितना पार्टनरशिप से बहुत कम आने वाले क्वेश्चन होते हैं, उतने में होता है और आपका
पेपर गड़बड़ हो जाता है। लेकिन इस क्लास के बाद जानेंगे आपके कितने कहाँ से आने वाले हैं। चलिए, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में आपका पार्टनरशिप से क्वेश्चन आता है, ज्वाइंट वेंचर से आता है, 11th के जितने भी सेकंड पार्ट के चैप्टर्स होते हैं उन चैप्टर से आता है, जैसे कि आपका हो गया भारतीय बही खाता प्रणाली, ठीक है। और जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, रिवेन्यू से आ जाता है। और इसके लिए आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। इतना बताना हम चाहेंगे आज की क्लास में कि यहाँ पे जो प्रश्न उठते हैं 2 टाइप से में होते हैं। जो आपका 3 क्वेश्चन होगा लॉन्ग टाइप होगा, विस्तृत प्रश्न कहते हैं जिसे हम, जिसमें आपको 500 शब्दों में भी लिखना पड़ सकता है। ये आपके 8 मार्क्स के होते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं, तो आप कह सकते हैं 3 × 8 = 24। और इसके बाद जितने क्वेश्चन होते हैं वो आपके 2 मार्क्स के होते हैं, तो आप कह सकते हैं 24, 36, 18 यानी 36 मार्क्स। 18 क्वेश्चन जो होंगे 2 मार्क्स में आएंगे और बहुत छोटे में लिखना रहता है। और हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, और जो भी पढ़ते हैं उसको इतना ब्रॉड पढ़ते हैं कि ना समझ में आता है। हम अकाउंट क्लास 11th के बारे में जानते ही नहीं कि क्लास 11 से क्वेश्चन आते हैं, और हम फंस जाते हैं और हमारा मार्क्स नहीं उठ पाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए, इस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि क्लास 11th और क्लास 12 से दोनों से क्वेश्चन आते हैं। 2-2 नंबर के 18 क्वेश्चन आते हैं और 8 नंबर में 3 क्वेश्चन। तो ज़्यादा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा ध्यान ना दें, और ध्यान भी दे तो हम आपको जो बताएंगे कि ये क्वेश्चंस पढ़िए, इस पे सॉल्व कीजिए। जब ऑनलाइन आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ, मुझे ये पढ़ना है। उससे क्या होगा कि आप बहुत शॉर्ट तरीके में आसानी से समझ सकेंगे और आसानी से पेपर निकालेंगे, और बहुत बेहतरीन मार्क्स आते हैं इसमें। हाँ, उसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होता है कि कौन से क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं। सेकंड में आपका कंपनी से क्वेश्चन आता है। इसमें जो फर्स्ट आपका ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग था, इसमें कहाँ से आया था, पार्टनरशिप से आया था, 11th के चैप्टर से आया था, वो भी सेकंड पार्ट से, फर्स्ट पार्ट से नहीं, सेकंड पार्ट से। 11th क्लास 11th के सेकंड पार्ट से जो क्वेश्चन होते हैं उससे आया था, और पार्टनरशिप से आया था। लेकिन आपका कंपनी से नहीं आया था। यहाँ पे आपका आएगा कंपनी से। किससे आएगा, कंपनी से। दूसरा आपका आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग से। और बस यही आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो जब क्लास 11th का आप पढ़ते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये क्वेश्चन आता है। कंपनी, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज से आपका सेकंड पार्ट में आता है। चलिए, ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसमें भी वही होता है, 3 क्वेश्चन 8 मार्क्स, 2 क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन 18 होते हैं। तो कुल मिला के 60 का ये भी होगा। और इसमें आपको बता दिया कि कितना यह होता है, कंपनी से आता है और बिल ऑफ एक्सचेंज से आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग से आता है। थर्ड आपका होता है, हम लोग क्या करते हैं क्लास 11 में पढ़ते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्लास 12 पढ़ते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो कॉमर्स के लिए होता है। लेकिन हमें क्या करना है, हम ट्रेड वाले स्टूडेंट हैं, हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी होती है, वो होता है कि स्टाफ एंड एम्प्लॉय ऑफिस। इसमें तो आज तक कोई मास्टर भी जो पेपर नहीं दिया है और जो पढ़ाता नहीं वो नहीं जान पाएगा कि इसमें क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। स्टाफ को कैसे मैनेज किया जाए, एम्प्लॉय को कैसे सही रखा जाए, ऑफिस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ऑफिस में क्या, टेलीग्राम का प्रयोग कैसे किया जाए, टेलीग्राम का आरंभ कहाँ से हुआ था, टेलीग्राम का ऑफिस में क्या महत्ता है। हम बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित या मैनेजमेंट से संबंधित नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ऑफिस से संबंधित। किससे, ऑफिस में। तो ट्रेड का ये जो थर्ड पार्ट था। और चौथी बात इसमें आ गई कि एक चीज़ और पढ़ना पड़ता है हमें, इनवॉइस। ठीक है, इनवॉइस जिसे हम हिंदी में कहते हैं बीजक। बीजक और एम्प्लॉय से संबंधित, ऑफिस से संबंधित।
ये चीज़ हमें पढ़ते हैं थर्ड में। चौथा चैप्टर जो होता है, मतलब चौथा सब्जेक्ट जो आता होता है, वो होता है ऑडिटिंग, जिसका नाम यहाँ पे बार बार लिया जा रहा है, जिसे हम कहते हैं अंकेक्षण। अंकेक्षण का क्या कार्य होता है, क्या महत्ता होती है, यहाँ पे भी एक समस्या आ जाती है कि लोग 12th के जो बुक होती है उसको पढ़ के चले जाते हैं, जो बाज़ार में मिलती भी नहीं है, कहीं कहीं मिल जाती है, वही पढ़ के चले जाते हैं और समझते हैं कि हमें 12th का पढ़ रहे हैं तो 11th का एग्ज़ाम क्यों देंगे। बट नहीं समझ पाते हैं आप लोग, यहाँ पे ऑडिटिंग में भी आपको 12th और 11th के पढ़ने पड़ते हैं। और उसमें ऑडिटिंग का मतलब ही होता है, अंकेक्षण का मतलब, कि एक बार फिर से किसी भी बुक्स को जो जनरल एंट्री पास की गई है, जो आपका अकाउंट बनाया गया है, उसको एक सीए द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा उसे चेक कराया जाए, रिन्यूअल करके फिर से उसके बारे में सही जानकारी पुष्टि की जाए, कहीं अगर आपको गड़बड़ी हो रही है तो। वो होता है ऑडिटिंग कैसे किया जाए, किस प्रकार किया जाए, इसके बारे में आपको बताना रहता है सब्जेक्ट 4 में। इसके बारे में भी आपको हम पढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ऑनलाइन के लिए कमेंट करना होगा और ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। पांचवा आपका होता है मैथ, जनरल मैथ जिसे कहते हैं, और उसी में प्लस स्टैटिस्टिक्स, जिसे हम कहते हैं सांख्यिकी। मैथ और सांख्यिकी से क्वेश्चन आते हैं, ये भी 60 नंबर के होते हैं। इसमें स्टैटिक्स में आपका इंडेक्स नंबर आता है और भी सामान्य में जो हमारे आते रहते हैं। तो स्टैटिक्स और मैथ में तो सामान्य मैथ होता है, टंकी कितने देर में भर गई, रेलगाड़ी की चाल क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। बट हाँ, इसे आसान समझ के छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, आपका 11th और 12th से इसमें भी आता है। यही एक समस्या बनी रहती है कि जो ट्रेड के स्टूडेंट होते हैं क्लास 12th का पढ़ के जाते हैं और वो नहीं जानते हैं कि उसमें 11th का भी हमको पूरा लगभग लगभग पढ़ के जाना है। लेकिन हाँ, आपका 12th का कौन सा चैप्टर पढ़ना है और 11th का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वो भी आपको टीचर नहीं बता पाते हैं। साल भर क्या आपको 11th और 12th भुलवाया जाता है कि बेटा ये नहीं आपको बता दिया जाएगा, और बताया नहीं जाता है। बताते किसको हैं, जो आपके वहाँ पे मॉनिटर होते हैं उसको एक आध बता दिया जाता है, लेकिन और सबको नहीं बताते हैं टीचर अक्सर, और आप समस्या में फंसे रहते हैं। दोनों साल आपके गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन आप हमसे जुड़े रहें और इसके बारे में जानते रहें। अगली क्लास में हम आपको पेपर के साथ सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इसके लिए आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और ऑनलाइन जुड़ने के लिए आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बहुत से कमेंट करने हैं कि मुझे पढ़ना है सर आपसे। तो अगर आपको पढ़ना है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।